हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये एक क्वेश्चन है फ्रॉम क्लास 10th करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। और चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे सामने एक सर्किट गिवन है जिसमें एक सेल गिवन है 3 वोल्ट का, और कुछ कुछ रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ज़ीरो रेजिस्टेंस वायर्स भी हैं, जैसे ये ऊपर वाली वायर, फिर ये नीचे वाली वायर। ठीक है, हमसे पूछा गया फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द अबव सर्किट, करंट निकालना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जहाँ पे ज़ीरो रेजिस्टेंस वायर होती है, आपको अज्यूम करना है और आपको मान लेना है कि जो उसके अक्रॉस जो पॉइंट्स हैं वो इक्वल पोटेंशियल पे हैं। तो जैसे अगर ये पॉइंट मैं बनाता हूँ, पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और एफ है। तो पॉज करके बताइए कि कौन से पॉइंट्स इक्वी पोटेंशियल के होंगे। आई थिंक अभी तक आपने आंसर सोच लिया होगा। तो यस, बी और डी इक्वी पोटेंशियल पे और सी और ई इक्वी पोटेंशियल पे। क्यों? क्योंकि वो जो दो पॉइंट्स हैं वो ज़ीरो रेजिस्टेंस वायर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो हम लोग रेजिस्टेंसेस बना लेते हैं। तो पॉइंट ए, अब देखिए बी और डी सेम पोटेंशियल पे, बी और डी सेम पोटेंशियल पे, तो हम उनको एक साथ बनाएंगे। ठीक है, और सिमिलरली सी और ई एक पोटेंशियल पे है, तो सी और ई एक पोटेंशियल पे, इनको भी मैंने साथ में बना दिया। और 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हो गए। छठा पॉइंट जो होगा एफ, वो इधर कहीं बना दिया। ठीक है, तो अब लेफ्ट से लेके जो जो हमारे पास जो डायग्राम गिवन है, सर्किट डायग्राम, उसमें लेफ्ट से लेके राइट तक एक एक रेजिस्टेंस को हम लोग पॉइंट्स के बीच में प्लेस करते हैं। ठीक है, तो ए से बी हो गया 3 ओम रेजिस्टेंस, 3 ओम रेजिस्टेंस। फिर बी से सी हो गया 4 ओम, 4 ओम। और सी से डी हो गया 2, सी से डी हो गया 2। और डी से ई हो गया 4, डी से ई हो गया 4। और ई से एफ हो गया 4, ई से एफ हो गया 4। तो ये हमारा रेजिस्टेंसेस सारे बन गए। और ऐसे एक सेल लगा हुआ है 3 वोल्ट का। तो जल्दी से इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सर्किट का वो निकालिए। यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो है 3 प्लस, नाउ देखिए 4 + 4, जो अगर पैरेलल में दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 4 और 4, का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो डिवाइड बाय 2 हो जाता है। इक्वल रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में लगे हुए हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो डिवाइड बाय 2 हो जाता है। ठीक है, तो 4 + 4 और 4 पैरेलल में, मतलब कि 2 ओम रेजिस्टेंस। फिर सिमिलरली 2 ओम और 2 ओम पैरेलल में, मतलब कि 1 ओम। तो ये 1 ओम हो गया प्लस 4 ओम हो गया, विच इज इक्वल टू 8 ओम्स। दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमारा जो नेट करंट आ गया दैट इज इक्वल टू 3 वोल्ट्स अपॉन 8 ओम्स, विच इज 0.375 एम्पियर्स। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 0.375 एम्पियर्स, विच इज़ द बी ऑप्शन। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो। एंड हमारा एडमिशन टेस्ट जो है वो 21 अक्टूबर को है। उसके बारे में और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए ऊपर दिए गए नंबर पे। थैंक यू।